Hello guys, this is Prachi. Welcome to my channel. And today we are going to discuss weekly current affairs from 10 to 16 January 2021. हमारी जो आने वाले कुछ एग्जाम्स हैं और जो कुछ हमारे ऑन गोइंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और बहुत से लोगों का आने वाला है उसके लिए। और जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है लाइक सुपर टेट, KVS, DSSB या फिर हम अगर बात करते हैं तो जिस तरह के एग्जाम्स हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आज के टाइम में है, आप सभी जानते हो। तो चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका बैंक हो या SSC हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वीकेंड पर भी हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, ठीक है गाइस। वहाँ पर हमने जो जनवरी फर्स्ट वीक है उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 10 to 16 जनवरी के करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लास्ट जो करंट अफेयर्स की आई है वीकली, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्या गिवन है, द सेकेंड सेशन ऑफ 70th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, जिसको TPR कहा जाता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया, कंक्लूडेड एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे सिर्फ आपसे सेशन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेशन है, तो आप ध्यान रखेंगे 7th जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का सेशन रहा है इंडिया का, कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड की एक, जितना वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया का वहाँ पर कौन सा सेशन हुआ है, 7th, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, इरडई यानी कि IRDAI सेट्स अप, ये जो है हमारी सेटअप कर रही है पैनल टू एग्जामिन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हमारी कंट्री में जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, किस तरह वो उपलब्ध हैं, उसको हेड करने के लिए कमेटी बनाई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जो कि इरडई है, ठीक है। ये इंश्योरेंस की जितनी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करती है, ओके। इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं इरडई के चेयरपर्सन, जो कि हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि इरडई ने, जो कि एक इंश्योरेंस हमारा रेगुलेटर है, उसने एक कंपनी, एक जो है यहाँ पर पैनल यहाँ पर बनाया है जो कि एग्जामिन करेगा अवेलेबिलिटी को ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको कौन हेड कर रहा है, सुभाष चंद्र खुंटिया। ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट इरडई के चेयरपर्सन का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, थर्ड पर, द गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन ऑफ 30 बिलियन जापानीज येन या फिर 2113 करोड़ रुपीज फॉर अ प्रोग्राम लोन टू सपोर्ट India's efforts at providing social assistance to the poor and vulnerable households severely impacted by the COVID-19 pandemic। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इंडिया को 2113 करोड़ रुपीस दिए हैं, किस लिए, जो भी हमारे पुअर और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोविड-19 एरा में, ठीक है। तो जापान ने कितना लोन दिया है इंडिया को, 2113 की असिस्टेंस दी है, किस लिए, टू सपोर्ट पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। यहाँ पर आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है। He will be launching an innovative new paint developed by Khadi and Village Industries, जिसको KVIC कहा जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा किसने, यानी कि नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है एक इनोवेटिव पेंट जो कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है, और इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। ये आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। It is a first of its kind product with antifungal, antibacterial properties।
ठीक है, तो किसने इसको लॉन्च किया है या इसको किसने मतलब स्टार्ट किया है? तो नितिन गडकरी, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ नितिन गडकरी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है या लॉन्च किया है, केवीआई से ने इसको बनाया है। इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। ठीक है, ये अपने तरह का पहला इस प्रकार का पेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑन 15 जनवरी। आपने नाम सुना होगा, हमारे देश में एक योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका सिर्फ आपको ध्यान है इसका कौन सा फेज स्टार्ट हुआ है, थर्ड फेज। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो फेज स्टार्ट हुआ है, कौन सा फेज है, थर्ड फेज है। ठीक है, इतना ही आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं First time in history यूनियन बजट 2020 to be paperless। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ फैब को, ठीक है, फर्स्ट फैब को हमारा यूनियन बजट हमेशा हर साल प्रेजेंट किया जाता है, और ये इस बार भी फर्स्ट फैब को प्रेजेंट होगा। लेकिन हर बार की तरह ये जो होगा पेपर्स पर प्रेजेंट नहीं होगा, ये पेपरलेस होगा। मतलब टोटल कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमारा बजट 2021 का जो बजट होगा, 2021-2022 का जो बजट होगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर का, वो क्या होगा, पेपरलेस होगा। ठीक है, और कभी रिप्रेजेंट किया जाएगा, फर्स्ट फैब को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाया जाए ये भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है यूएस में कि किसी प्रेसिडेंट पर 2 बार इम्पीचमेंट, ठीक है, जिसे महाभियोग कहते हैं, वो लगाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार ये लगाया जा चुका है, ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, RBI forms 6-member working group to regulate डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स। ठीक है, आरबीआई ने जो डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब जो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं आजकल ऑनलाइन जो कि काम हो रहा है, वहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई। इसमें कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और किसने बनाई है, आरबीआई ने 6 मेंबर की कमेटी, किसके लिए, डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड से रिलेटेड, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इंडिया रैंक्स 85th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हर बार ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, जिसमें सभी देशों की क्या स्थिति है पासपोर्ट में वो बताई जाती है। तो इंडिया को इसमें 85th रैंक मिला है, ये आपको याद रखना है। 2021 का ये इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक 85th है, और लगातार 3 साल से टॉपर कौन बना हुआ है, जापान। जापान हैज वंस अगेन टॉप द लिस्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 85th है, और जापान ने हर साल की पिछले 3 साल की तरह इस बार भी इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी हैज इनॉग्रेटेड द 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हमें पता है कि 26th कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हो रहा है कलकत्ता में। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये आपको ध्यान रखना है, 26th एडिशन है। और किसने इसको इनॉग्रेट किया है, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द 4th एडिशन ऑफ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल माओ in Manipur was virtually inaugurated by Chief Minister of Manipur एन बीरेन सिंह। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एक स्टैटिक पॉइंट बी कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो वो है एन बीरेन सिंह। और इन्होंने मणिपुर में चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल माओ को इनॉग्रेट किया है। तो ध्यान रखना 4th एडिशन है चेरी ब्लॉसम माओ का, कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, मणिपुर में। ठीक है, जो चेरी ब्लॉसम अगर खाली पूछे कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये मेघालय में सेलिब्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर माओ है एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ पर कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है, मणिपुर में। इतना आपको ये स्टैटिक पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, जो कि है नवीन पटनायक, वर्चुअली इनॉग्रेट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फायर पार्क। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, तो ओडिशा आपका आंसर होगा।
to educate and bring awareness on basic fire safety measures among the people, particularly the students. The fire park is located inside the premises of Odisha Fire and Disaster Academy in Bhubaneswar. तो सिंपल जो पॉइंट आपको की पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो फायर पार्क है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट फायर पार्क इन भुवनेश्वर ओडिशा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर S.Y. कुरैशी हैज कम आउट विद हिज बुक टाइटल्ड द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। फॉर्मर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे S.Y. कुरैशी हैं। उन्होंने S.Y. कुरैशी ने एक बुक अभी अपनी लॉन्च की है जिसका बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बुक एंड ऑथर के कंसेप्ट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, NHPC लिमिटेड हैज साइंड MOU विद द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी for providing assistance in setting up renewable energy projects for the next 5 years। यहाँ पर आपको सिंपल दो टर्म याद रखनी है कि NHPC ने किसके साथ MOU साइन किया है, इरेडा के साथ, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। दैट्स इट। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए NHPC ने किससे एग्रीमेंट किया है, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट और MOU भी आपके इस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं अगर केरला, तो केरला हैज बिकम द 8th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक ease of doing business reform stipulated by the Department of Expenditure, Ministry of Finance। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या की पॉइंट याद रखना है कि केरला 8 कौन सा स्टेट बना है ईज ऑफ डूइंग को अंडरटेक करने वाला, तो केरला जो है वो 8th स्टेट बना है टू अंडरटेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 8th स्टेट है केरला, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इट्स अ बुक, ठीक है। ये बुक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय प्रवासी, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 16 यहाँ पर 9 जनवरी को मनाया जाता है। उस पर एक बुक जो लॉन्च हुई है उसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिल बाइडेन हैज नेम्ड इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा एज हर डिजिटल डायरेक्टर। जिल बिडेन कौन है, जिल बिडेन है जो बिडेन की वाइफ, आई थिंक आप उनको जानते होंगी, जो कि हाल ही में अभी जो बिडेन US के प्रेसिडेंट बनी है, उनकी वाइफ है जिल बाइडेन। उन्होंने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा को एज अ डिजिटल डायरेक्टर और माइकल लारोसा को प्रेस सेक्रेटरी। तो गरिमा वर्मा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज इंडियन अमेरिकन, ठीक है। तो गरिमा वर्मा US में क्या अपॉइंट हुई है, डिजिटल डायरेक्टर, क्या अपॉइंट है, डिजिटल डायरेक्टर। और माइकल लारोसा क्या अपॉइंट हुए हैं, प्रेस सेक्रेटरी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर हम, तो मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, हमें पता है एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि मणिपुर की गवर्नर कौन है, तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हैज़ वर्चुअली रिलीज्ड अ बुक, इन्होंने भी एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, ठीक है, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, ऑथर्ड बाय रिटायर्ड जनरल कौनसम हिमालय सिंह, ठीक है। तो किसी भी बुक, जब भी कोई बुक लॉन्च होती है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक का नाम, बुक के ऑथर, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने उस बुक को लॉन्च किया है। तो मणिपुर की जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है जिसको लिखा है कौनसम हिमालय सिंह जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं भारत बायोटेक। Bharat Biotech has announced that it has signed an agreement with Precision Medicamentos for the supply of its indigenously manufactured COVID-19 vaccine Covaxin to Brazil। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत बायोटेक की जो अभी वैक्सीन अप्रूव हुई है जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसको किसको सप्लाई करने के लिए, ब्राज़ील को। ब्राज़ील के साथ इंडिया का क्या हुआ है, समझौता हुआ है, यानी कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन किसको देगा, ब्राज़ील को।
दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गाइस, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और पीडीएफ भी आपको यहाँ से हर सेशन की मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं, नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट हैव कम टुगेदर टू लॉन्च द रिवैम्प्ड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो नीति आयोग प्लस फ्लिपकार्ट और क्या लॉन्च कर रहे हैं? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट टू लॉन्च विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड वसंतदा नगरी सहकारी बैंक। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक बैंक है, वसंतदा नगरी सहकारी बैंक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया एंड जापान हैव साइंड एन एमओयू टू इनहैंस कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में इंडिया और जापान के बीच किस फील्ड में एक एमओयू साइन हुआ है? तो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक ना, इतना आपको याद रखना, इंडिया जापान आईसीटी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स एफएसएस जिसको कहा जाता है, अ लीडिंग पेमेंट प्रोसेसर है और एक प्रोवाइडर है इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोडक्ट्स का। मतलब जो एफएसएस है, फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम पेमेंट प्रोवाइडर है, ठीक है। इसने अभी पार्टनरशिप की है आईपीपीबी के साथ, ठीक है, जो कि क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, to promote financial inclusion among under reserved and unbanked segments। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ किसने समझौता किया है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यानी कि एफएसएस ने, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए इसे किसने एग्रीमेंट किया है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन ड्यूश बैंक एजी फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ डायरेक्शंस। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पे 2 करोड़ का यहाँ पर पेनल्टी लगाई है? तो ड्यूश बैंक एजी पर। इतना आपको ध्यान रखना है कि ड्यूश बैंक एजी पर आरबीआई ने अभी 2 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो है जो बिडेन नेम्ड इंडियन अमेरिकन सुमोना गुहा एज सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया एंड तरुण छाबड़ा एज सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी इंडियन कहीं बाहर अपॉइंट होते हैं किसी बड़ी पोस्ट पर तो वो हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन यूएस में अपॉइंट हुई हैं सुमोना गुहा। सुमोना गुहा सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं सुमोना गुहा। और तरुण छाबड़ा जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं सीनियर डायरेक्टर इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड आर एस शर्मा। आर एस शर्मा जो कि फॉर्मर ट्राई चीफ हैं, ट्राई के चेयरमैन रहे हैं। आर एस शर्मा को क्या अपॉइंट किया गया है? चेयरपर्सन ऑफ एन एम्पावर्ड कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई गई है कोविड-19 का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए ठीक तरीके से उसको देखने के लिए, ठीक है। तो 10 मेंबर कमेटी है, ये ध्यान रखना, कोविड-19 के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, और उसके हेड कौन रहेंगे? आर एस शर्मा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं दुष्यंत दावे हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुष्यंत दावे ने अभी रिजाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन थे? दुष्यंत दावे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हु हैज रिजाइंड। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेल हैज अपॉइंटेड पैट गेलसिंगर एज इट्स न्यू सीईओ।
तो इंटेल कंपनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके हाल ही में अभी CEO अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, पैट गैल्सिंगर। ठीक है, तो इंटेल के CEO अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? पैट गैल्सिंगर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? द UN ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि UNRC elected Fiji's ambassador as its 2021 president नजहत शमीम खान को यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की जितनी ब्रांचेस हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें से एक है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो उसकी हेड कौन अपॉइंट हुई है? उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है नजहत शमीम खान, जो कि फिजी से हैं। इनकी कंट्री भी ध्यान रखनी है, कंट्री भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बनी है? नजहत शमीम खान, और ये कहाँ से हैं? फिजी से हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर द 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट। तो सिंपल आपसे एडिशन पूछा जाएगा कि इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग का कौन सा एडिशन हाल ही में हुआ है? तो 13th एडिशन आपको आंसर करना है। ठीक है, 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड वियतनाम डिफेंस डायलॉग। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें तो पीयूष गोयल हैज इनॉग्रेटेड द टू डे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है क्या? प्रारंभ, और प्रारंभ क्या है? एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल जी ने। क्या नाम है? प्रारंभ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जिगमेट डोलमा फ्रॉम इंडिया सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन ढाका मैराथन 2021। अभी हाल ही में ढाका मैराथन 2021 हुई है और उसमें से इंडिया की जो जिगमेट डोलमा है इनको 4th रैंक मिली है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनको कौन सी रैंक मिली है? 4th। जिगमेट डोलमा इनका नाम है, और कहाँ पर? ढाका मैराथन 2021। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th जनवरी। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे कब मनाया जाता है भारत में? तो 14th जनवरी को। ठीक है, और आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? ये होता है 15th जनवरी को। तो आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे 14th जनवरी और इंडियन आर्मी डे 15th जनवरी। और आपसे इसका एडिशन भी पूछ लिया जाता है कि इसका कौन सा एडिशन था इस बार इंडियन आर्मी डे का? तो ये 73rd एडिशन था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेशनल यूथ डे हमें पता है 12th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल यूथ डे 12th ऑफ जनवरी। नेक्स्ट पॉइंट है नोटेड सोशल एक्टिविस्ट एंड पद्मश्री विनर डी प्रकाश राव हैज पास्ड अवे। ऑबिचुअरी यानी कि जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो भी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनका पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक सोशल एक्टिविस्ट थे और पद्मश्री अवॉर्डी थे जिनका नाम था डी प्रकाश राव। तो डी प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? एक सोशल एक्टिविस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी। ऐसे इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें।